सुप्रभात। क्लास 8th हिंदी उल्लास का 14वां पाठ और उसका दूसरा भाग आज आप लोग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जो पूंजी उसके पास बिल्कुल नहीं रहती है और बहुत ही भूखा रहता है। वह भूख से व्याकुल होकर के एक सेठ के पास जाता है और उससे काम मांगता है। तो जब सेठ से वो काम मांगता है तो सेठ के घर एक मरा हुआ चूहा रहता है और उससे बोलता है कि उठाकर इसे ले जा और इससे अपना तुम रोजगार शुरू कर लेना। वह जो युवक होता है वो मरे हुए चूहे को लेकर के जाता है और बात उसे व्यंग में सेठ ने कहा था। मरा हुआ चूहा दे करके व्यंग में सेठ उससे कहता है कि ले जा, इससे अपना रोजगार शुरू कर लेना। लेकिन जब वह चूहा लेकर जाता है तो बाजार में एक सपेरा खेल दिखाता रहता है और उसके पास एक बड़ा सा काला नाग था और युवक वहीं रुक जाता है। मदारी खेल दिखाने के बाद उस युवक के हाथ में चूहा देखा तो वह बोला, मेरा सांप भूखा है, चूहे को दे दो। वह आदमी कहता है जो मरा हुआ चूहा लिया रहता है कि मैं इस चूहे को बेचने के लिए निकला हूँ। मदारी हंसकर बोलता है कि बताओ कि इसका क्या कीमत लोगे। तो वो कहता है कि युवक जो चूहा लिया रहता है वो कहता है कि तुम बताओ कि तुम क्या दोगे। वह मदारी कहता है कि मैं 1 पैसे दूंगा। तो वह युवक कहता है कि लाओ, दो और 1 पैसे में ही तुम्हें दे दूंगा। 1 पैसा लेकर के वह चने की दुकान पर गया और वहाँ से चना खरीद कर एक मंदिर के पास आया। वहाँ लोग पक्षियों को दाना देते थे और सरोवर की मछलियों को चने खिलाते थे। चने उसने 2 पैसे में बेच दिए और फिर वह चने लाता और बेचता। ऐसे करते करते एक दिन वह व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तब एक दिन वह सोने का चूहा बनवाकर उस सेठ के पास आया जिसने उसे मरा चूहा दिया था। बोला, आपका मरा चूहा बेचकर मैं आज सेठ बन गया हूँ और उसके ब्याज में मैं ये सोने का चूहा आपको देने आया हूँ। सेठ खुश हो गया और उसने सोने का चूहा ले करके रख लिया, पर उसे खाली न जाने दिया। बोला, आज से तुम यहीं रहोगे। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उस व्यक्ति के साथ कर दिया, क्योंकि जो मरा हुआ चूहा ले करके जाता है और इतना बड़ा व्यापारी अपने परिश्रम और अपने बुद्धि से बनकर आता है, वो सचमुच जीवन में बहुत ही आगे निकलेगा अपनी बुद्धि से। ऐसा सोच करके सेठ अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देता है। धन्यवाद।